हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ कि ब्रेकअप के बाद आपके लवर की या आपके पार्टनर की स्थिति क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, वो क्या कर रही हैं या कर रहे हैं। आपके सामने 3 फाइल है, ग्रीन, ऑरेंज एंड डीप रेड, यानी ग्रीन कलर का स्टोन, ऑरेंज कलर का स्टोन और डीप रेड कलर का स्टोन। इन तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर वो पाइल आपके थॉट्स के साथ रेजोनेट नहीं करता है तो किसी दूसरे पाइल में आप जा सकते हैं। पाइल चूज करने से पहले 5 सेकंड का समय अवश्य लीजिए, जरूर लीजिए और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी डीप ग्रीन कलर का जो स्टोन है उसके अंदर किस तरह के कार्ड आते हैं। पाइल नंबर 1, पेज ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड और 6 ऑफ वॉन्ड, यानी 2 6 ऑफ निकले हैं और 2 अलग अलग कार्ड्स। देखिए, ब्रेकअप के बाद थोड़ा सा उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा अभी भी वो बहुत सारी बातें सोच रही हैं। अपने पुराने दोस्तों के साथ वो इस चीज़ को लेकर बातचीत कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं कि ब्रेकअप होने के बाद उसकी क्या स्थिति है, वो दुखी है, रिग्रेट है या क्या है, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ वो डिस्कस कर रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि ब्रेकअप के बाद शायद उसके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें अब होने लगेंगी, स्पेशली उनके करियर प्रोस्पेक्ट में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। 2 ऑफ सोर्ड जजमेंट की स्थिति में है कि अब भी ब्रेकअप के बाद आपको पूरी तरह से भुला नहीं पाई है या पाया है। उनके मन में असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं दोबारा मुझे उसके साथ पैचअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है और इस चीज़ को लेकर अपने दोस्तों के साथ पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। दोस्त उनको अच्छे सलाह देने की स्थिति में है। थोड़ा सा अपने मूड को हल्का करने के लिए भी वो अपने पुराने दोस्तों से मेल जोल बढ़ा रही हैं या रहे हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि वो पूरी तरह से फ्रेश होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, यानी पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से भूल कर वो आगे बढ़ना चाहती है या चाहते हैं। दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी इनके दिमाग में जो भी बातें थी ब्रेकअप से पहले वो सारी चीज़ों को भुलाकर बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहती है या चाहते हैं। और एक चीज़ ये भी इस 4 कार्ड से दिख रहा है कि उनकी मन की स्थिति ये भी है कि चलो ठीक है, लवर वाला कनेक्शन तो टूट गया लेकिन वी कैन कंटिन्यू एज अ फ्रेंड, या हम दोस्तों की तरह रह सकते हैं। ये भी उनके मन में है। वो पूरी तरह से आपको छोड़ के आपके लाइफ से आउट हो जाए ऐसा भी नहीं है। वो एज अ फ्रेंड भी रहना चाहती है, रहना चाहते हैं, अटैचमेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है इनके लाइफ में नई शुरुआत होने स्टार्ट हो चुका है। वो अपने आप को इस तरह के रिलेशनशिप में दोबारा नहीं डालना चाहते हैं और अपने लाइफ को पूरी एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 ऑफ कप और 6 ऑफ वॉन्ड का इफेक्ट ये आता है कि वो इस दोस्ती को काफ़ी लंबे समय तक रखना चाहती हैं या चाहते हैं, बट प्यार वाला हिसाब किताब दिमाग से हटा देना चाहते हैं। वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और आपको भी फ्री करना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप रही तो ये रिलेशनशिप आगे भी कंटिन्यू रहेगा, नॉट एज अ लवर, एज अ गुड फ्रेंड। अगर आपके थॉट्स के साथ ये कार्ड रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो दूसरा फाइल देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड पाइल ऑरेंज स्टोन में देख लेते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड
और 10 ऑफ सोर्ड्स। दो चीज़ है कॉन्ट्रोडिक्टरी है, और दो चीज़ क्या कॉन्ट्रोडिक्टरी है, ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रही हैं, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। सबसे पहली बात कि वो इस ब्रेकअप से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, दिल में उनको आहत और बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, और इस चीज़ से वो निकल के बाहर आना चाहती हैं या चाहते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके लाइफ में ब्रेकअप के बाद शादी हो, क्योंकि यहाँ पर 2 मैरिज का कार्ड आया है। तो कंडीशन ये भी हो सकता है कि उनकी शादी किसी और से तय हो गई हो, या इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप किया हो, दिल में पत्थर रख के ब्रेकअप किया हो, या फिर ऐसा भी फील हो रहा हो कि आपने उनसे चीट किया है और आपको वो ये दिखाना चाहती है या चाहते हैं कि तुमसे भी बेहतर मैं हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, और इसी वजह से उन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया है। क्योंकि एक तो दिखा रहा है सेलिब्रेशन, 2 कार्ड मैरिज का है, एक ये वाला 10 ऑफ कप्स जो है ये सेलिब्रेशन का भी है, और 4 ऑफ वॉन्ड जो है वो मैरिज इशू को भी दिखा रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड का मतलब ये होता है कि वो जो है आप जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी थे, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी थे, जिस वजह से उनके अंदर ईगो का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो उस ईगो के चक्कर में ये प्रूव करना चाहती है कि तुमसे भी बेहतर मुझे कोई और मिल सकता है। और उस रिवेंज यानी कि उनको जो एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपसे ब्रेकअप होने के बाद, या जिस डिसअपॉइंटमेंट के कारण उन्होंने ब्रेकअप किया है, उसको पूरी तरह से रिकवर करने के लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए कि तुमने जो ब्रेकअप किया है वो गलत किया है, वो दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधार की ओर जाएगी और बेटरमेंट की ओर जाएगी। मे बी उसकी लाइफ और भी ज़्यादा इंजॉयफुल रहे, क्योंकि इमीडिएट शादी का भी इंडिकेशन दिख रहा है, ब्रेकअप के बाद इमीडिएट शादी का भी इंडिकेशन दिख रहा है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि शादी तय हो जाने के कारण उसने ब्रेकअप किया हो, या फिर आपसे कोई बेटर मिल गया हो इस वजह से ब्रेकअप किया हो। क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड ये दिखा रहा है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है या चाहते हैं, किसी भी तरह से मतलब दबे हुए नहीं रहना चाहते, ये वो फील नहीं कराना चाहते अपने आप को किसी ने मुझे क्यों छोड़ा, मैं उससे ज़्यादा अच्छे सेंसिटिव इंसान के साथ शादी करके उससे ज़्यादा खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, ये दिखाना चाहते हैं। तो ओवरऑल देखिए ये 3 कार्ड जो है अच्छे कार्ड निकले हैं, ये तीनों कार्ड। एक कार्ड थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला है, तो जो भी है तो दुख के कारण या दिल में चोट लगने के कारण वो जो है ये डिसीजन ले चुके हैं। तो अगर आपके थॉट के साथ ये कार्ड रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो दूसरा पाइल आप देख सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल नंबर 3 रेड स्टोन, इसको साइड में रखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड और एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ब्रेकअप आप दोनों का इस वजह से हुआ था कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहस हो गई थी, या फिर आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाना चाहते थे। ये छुपाने वाला कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड, जिसमें वो आपको दिखा कुछ और रहे थे और बता कुछ और रहे थे, जिस वजह से जो है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। और ये 2 जो एस निकल के आया है, यानी एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड, इस चीज़ की पुष्टि करता है कि शुरुआत तो हो चुकी है। अब शुरुआत यहाँ पर 2 तरह की शुरुआत है। वो चाहते हैं कि आपसे दोबारा पैचअप करें, दोबारा पैचअप करके लाइफ को फिर से आगे बढ़ाए, क्योंकि ये सेकंड चांस का भी कार्ड होता है 3 ऑफ पेंटिकल। तो वो चाहते हैं कि आपसे वो दोबारा से पैचअप करे और नई शुरुआत करें। 2 एस ऑफ कार्ड निकले हैं, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड। ये दोनों ही दिखाते हैं कि बहुत जल्दी
आप दोनों के बीच में पैचअप हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है। वो डिज़र्व करते हैं सेकंड चांस की। उन्हें थोड़ा इस बात का भी मलाल है कि उसने आपसे जो भी बात छुपाई है उस बात को अब वो दोबारा नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर 2 एस जो है इस एक थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट को पूरी तरह से नील कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से आप दोनों के साथ मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन जाए और फिर से एक नई शुरुआत करें। और वो काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो डिज़र्व करते हैं सेकंड चांस के। तो सेकंड चांस के लिए पूरी तरह से वो एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें और जो भी गिला शिकवा है उसको मिटा दे, जो भी गिला शिकवा है उसको पूरी तरह से हटा दे। पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करने की इच्छा उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रबल बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप बिना हिचकिचाए उनको सेकंड चांस ज़रूर दीजिए। अगर उन्होंने कोई बात छुपाई है तो वो आपसे कहना चाहते हैं तो उन बातों को सुनकर आप थोड़ा सा कम रिएक्ट कीजिए और उनसे ये वादा करके लीजिए कि दोबारा से वो कोई बात अगर वो छुपाती है या छुपाते हैं तो ब्रेकअप वापस होगा और फिर सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तो इससे ये अच्छी चीज़ बात ये होती है कि 2 एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ कप आप दोनों को नई शुरुआत करने का दोबारा से मौका दे रही है। तो ब्रेकअप के बाद भी एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा ऑफर है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से दोबारा पैचअप करके फिर से एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं, नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पर खुशियाँ होंगी और एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आपके थॉट्स के साथ ये कार्ड रेजोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप दूसरा पाइल ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में भी डिटेल भेज सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।